4 लाइनें गुरुदेव के चरणों में। कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाएं, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाएं। मेरे गुरुवर मेरे दाता ये रेखा मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। देखिए आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, मत बजाओ। जय के नारा हमारे साथ लगा लेना, ऐसा लगेगा कि हम जिस धरा पर बैठे हैं वहां पर बहुत काम की धरा है। बोलिए हमारे आपके हृदय विराजमान चैतन्य चमत्कारी अक्षत्र पाशनाथ भगवान की, बोले मूल के गजर श्री चंदा प्रभु भगवान की। तुम लोग की जय कमजोर है। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य व्यापक मुनि श्री क्षमता सागर जी महाराज की। पीछे वाले भी हाथ उठा सकते हैं और सारे लोग उठा करके बोल सकते हैं, बोले परम पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज की, बोले परम वंदनीय आरिका मां गुरुमती माता जी की, बोले परम पूज्य वंदनीय आरिका मां दृढ़मती माता जी की। और जो आ रही हैं बोले परम पूज्य आरिका मां आदर्शमती माता जी की। थक तो नहीं है ना? फिर से लगाओ जोर। बोले परम पूज्य अलग श्री निश्चय सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य अलग श्री धैर्य सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज की। मुझे समय का ध्यान है। मेरा नाम रेखा जैन है। जहां रेखा खिंच जाती है उसके आगे नहीं जाती है। 2-3 बातें आपसे बताना है। 2015 में जैसा भैया ने बताया कि बीना बारा में हथकरघा चालू हुआ, आचार्य भगवान के मन में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति मतलब जेल में बैठे हुए बंदी के बारे में भी कुछ विचार चल रहा था। उस समय ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी सागर में जेल में प्रवचन करने गए। सुन रहे हैं आप लोग? तो हाओ तो बोलो। हाँ ऐसा है, अच्छा लगता रहे। और उसी समय सागर शहर के सीजीएम थे श्री अरविंद जैन साहब। सीजीएम बोले तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। आज वो हमारे बीच सत्र न्यायाधीश रायसेन के रूप में आए हुए हैं। वो संजीव भैया के जेल के प्रोग्राम में गए। आचार्य भगवान ने उनसे भी कभी कोई चर्चा की होगी, तो इन लोगों ने तय किया कि अपन को जेल में हथकरघा खोलना है। लेकिन इन लोगों को ये लग रहा था कि जेल में हथकरघा चलाने वाला कौन होगा, सिखाने वाला कौन होगा। तब आचार्य भगवान ने, मेरे जीवन का ये सौभाग्य है, सारे लोग सुन लो, जब मैंने ब्रह्मशरबत लिया था 93 में, तब मैंने एक बार आचार्य जी से कहा था कि आचार्य जी आप सबको उपदेश देते हैं, मुझे एक बार आदेश दें, पूरी जिंदगी पालन करेंगे। और वो घड़ी आई 1997 में कि भाग्योदय तीर्थ में जब नेचुरोपैथी खुली, तो आचार्य जी ने आदर्शमती माता जी से कहा कि उस इंस्पेक्टर को बुलाओ। वो कहती थी कि उपदेश दे तो एक बार आदेश दो तो मानेंगे। और मेरी वहाँ से जीवन की चर्या चालू हुई। 2018 में आचार्य भगवान ने जब हम दर्शन करने गए तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें जेल में हथकरघे का काम संभालना है। सोचो जो हमारी कृपा से जेल गए हों। 2010-2014 तक हमने सागर में 17 साल नौकरी की। कुछ लोग तो हमारी कृपा से गए थे तो बड़ा कष्ट हुआ कि जेल में, पर आचार्य भगवान का आदेश था। तो हमने कहा आचार्य जी सोचते हैं करते हैं। सुनना, आचार्य भगवान ने मुझे 31 साल की जीवन यात्रा में एक ही चीज सिखाई। उन्होंने कहा कहो नहीं करके दिखाओ। और ये मैंने जीवन में सीखा। और फिर वही हमें सीजीएम साहब अरविंद जैन साहब, ब्रह्मचारी संजीव भैया की मदद से जेल में बातचीत हुई। 1 जनवरी 2018 को हरिका अनंतमती माता जी सागर में विराजमान थी। उनको लेकर के हम 2 हथकरघा जेल में चलाने के लिए पहुंचे। और 1 महीने के अंदर वहां इतना उत्साह दिखा कि 1 महीने के अंदर 5 हथकरघे कर दिए।
फरवरी माह में उठा करके 11 हथकरघे कर दिए, जुलाई माह में 18 हथकरघे कर दिए। अब जो डीजीपी साहब थे, वो जेल अधीक्षक थे। तुम लोग की तालियां बहुत कमजोर हैं, मत बजाओ यार। तो आचार्य सिंह के पास डीजीपी साहब और जेल अधीक्षक साहब डिंडोरी में पहुंचे और बोले कि आचार्य भगवान, ये बहुत अच्छा काम है, हमारी जेल के लिए आप कुछ आशीर्वाद दो। तो आचार्य सिंह का बढ़ाओ। खजुराहो में पहुंचे तो 2017 में खजुराहो में चातुर्मास हुआ। तो ये अधीक्षक फिर पहुंचे, जेल अधीक्षक साहब कहने लगे आचार्य भगवान, एक काम भर कर दो, एक हमको जेल में शेड बना के भर दे दो, हथकरघा फैक्ट्री बना के दे दो, हथकरघा लगा दो। तो आचार्य सिंह ने उस समय जो डीजीपी थे संजय चौधरी, लिटिल विस्की नॉट रिस्की, समझ रहे हैं, सभी कुछ लेते करते थे। तो आचार्य सिंह ने कहा पहले चौधरी जी, पहले तुम सुधरो तब जेल के बंदी सुधरेंगे। आपको बताएं, उन्होंने तत्काल महाराज जी आचार्य सिंह के सामने आजीवन मांसाहार का त्याग किया, आजीवन सभी चीज़ों का त्याग किया। जेल अधीक्षक, तुम्हारी तालियां कमजोर मत बजाओ, एक बार इकट्ठी बजा लेना। और जेल अधीक्षक ने आजीवन मांसाहार का त्याग किया। आचार्य भगवान ने खजुराहो के 1 घंटे के प्रोग्राम में, उस दिन हम लोगों ने वहाँ पर गुरु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं एक नाटिका तैयार की थी, जिसमें असली कैरेक्टर थे, जेल अधीक्षक असली थे, रेखा जैन असली थी, कुछ बंदी असली थे। सारी नाटिका की 1 घंटे 10 मिनट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि वहाँ समाज ने दी और हथकरघा बनना चालू हुआ। आपको बता दें, जेल में बाहर की इंजीनियरिंग के लेबर एबर नहीं जाते। बंदियों ने महाराज जी वो हथकरघा सेट तैयार किया और पत्र लिखा आचार्य सिंह को कि आचार्य सिंह हथकरघा शर्ट तैयार हुआ। आचार्य भगवान को जाकर के जेल अधीक्षक ने बताया कि आचार्य सिंह हम लोग ने 2 महीने में शर्ट तैयार कर लिया। तो आचार्य सिंह ने कहा किसने किया? तो आचार्य सिंह को बताया गया कि बंदी लोग ही करते हैं, वही मिस्त्री होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। जैसे नरकों में और स्वर्गों में व्यवस्थाएं होती हैं, सारी रचना रच ली जाती है, ऐसी जेलों में होती है। तो आचार्य सिंह ने वो पत्र पढ़ के, हम लाए नहीं, क्षमा करिएगा, बंदी का पत्र था। तो आचार्य सिंह ने बड़े उदार दिल से अधीक्षक जी से कहा, ये पूछो बंदियों को क्या चाहिए है इस पुरस्कार में। सच बताएं जैनों, तुम्हें हमें ये गलत फहमी है कि आचार्य सिंह हमारे हैं। गलत फहमी निकाल देना, आचार्य सिंह उसके हैं जिसका आचार्य सिंह का जो है। उन बंदियों ने एक पत्र लिख करके भेजा महाराज सिंह, चाहते तो बंदी धन दौलत मांग लेते, जमानत मांग लेते, अपराध को माफ करना मांग लेते, नहीं, बंदियों ने एक चीज पत्र में लिख के भेजी महाराज सिंह कि आचार्य भगवान आपके दर्शन चाहिए। और आपको बताएं, याद करना, खुरई का समय आचार्य सिंह बहुत बीमार थे। एक दिन हम आचार्य सिंह के पास गए तो आचार्य सिंह ने हमसे कहा, देखो कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन अब क्या बताऊँ, इतना बीमार हूँ, कह नहीं सकता हूँ। तो हम बड़े निराश होकर के लौटे और हम जेल गए तो बंदी लोग बहुत उत्साह में पेपर पढ़ लेते हैं, कह ले दीदी क्या हो रहा है। हमने कह रहा आचार्य सिंह का बहुत स्वास्थ्य खराब है, मुश्किल लग रहा है। एक बंदी हमारे यहाँ कुटवार था, अपनी भाषा में बोला, वो भाषा बताते हैं, अरे बोले तुम भी लगाओ, बोले कोई ने मूठ बीमारी हुई है, सो भाई हम लोग पूरी झाड़ देते हैं। एक आचार्य सिंह का बहुत बड़ा फोटो लगा है हमारा, पेंटिंग किया हुआ, यहीं डोंगर से भेजा गया तो सुधीर भैया ने पेंटर किया था उसने। आप विश्वास करो, उन्होंने जैनेत्री जो सारी पूजा होती है, पुड़ी चढ़ाना, गोबर का वो रख के, ये सब कर कर रुके कर दिया। दूसरे दिन 1 बजे समाचार मिला कि आचार्य सिंह ने खुरई से सागर के लिए विहार किया। और आपको बताएं, तुम मत बजाओ ना, तालियां तुम्हारी कमजोर है, कितनी बार बजाओ, एक बार जोर से बजा लो, अच्छे से बजा लो। और आचार्य सिंह जब सागर जेल के लिए पहुंचे तो उन्होंने मुझे 1 बजे मधुर भैया से खबर कराई कि उसको बता दो कि मैं जेल जा रहा हूं। और जब जेल पहुंचे तो आचार्य सिंह जब वहां पहुंचे तो एक पेड़ के पास से निकल रहे थे। हथकरघे का बंदी क्या कहता है, बाबा जी देख के आइयो चीड़ी है। सुन रहे आप, मेरे पास वो चीज है। आचार्य सिंह ने तुरंत मेरी तरफ देख के मुझसे बोला, ओम शांति, मैंने यही सिखाने के लिए तुम्हें जेल भेजा था। और आपको बताएं, उस दिन 1837 बंदी जेल में थे और 150 का स्टाफ था। आचार्य भगवान के जब चरण पड़े, उन 1837 बंदियों ने और 150 जेल स्टाफ ने आजीवन मांसाहार का त्याग किया। बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय नहीं है। आपको एक बात बता दें, यहाँ सिद्ध चक्र विधान हो रहा, हर जगह हो रहा, लेकिन आचार्य सिंह ने मुझसे ये कहा था कि देखो तुम्हें जेल में भेज रहे हैं, लोगों को जैनत्व और अहिंसा का प्रचार प्रसार पता करना चाहिए। मैंने जेल में पहली साल से
सिद्ध चक्र विधान कराना चालू किया। और अभी 15 से 19 फरवरी, तारीख याद रखना, 15 से 19 फरवरी, मतलब आज क्या है, तारीख याद है ना? हाँ, 15 से 19 फरवरी में ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर महाराज के सानिध्य में जेल में विधान होने जा रहा है। ये हमारा 6वां विधान है। महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि वो उभय वचन बोलते, उन्होंने कहा देखो, और आपको बता दें जेल में विधान है महाराज जी। और आपको बता दें 18 तारीख को भाग्योदय तीर्थ में बहुत बड़े स्तर पर हम लोग समाधि दिवस मनाएंगे। मैं आदरणीय यहाँ पे अपने डीजे साहब को बुलाना चाहती हूँ, अरविंद जैन साहब को। इनके लिए आप तालियां बजाना, जिनको काम कर, तुम्हारी तालियां कमजोर है, रेंदो नहीं बोलेंगे, हम पड़ोसी से कह लेंगे, जोरदार तालियां बजाना। इसलिए बताना चाहते हैं, मुझे तो मैं ब्रह्मचारिणी थी, तो मुझे आचार्य भगवान ने कहा ये न्यायालय की सीट पे बैठे हैं, न्याय दे रहे हैं, और इनके मन में भी था कि मुझे कहीं हथकरघे का पूरा करना है। एक बात आज और सारी जनता से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्व की जैन समाज सुन ले, हम लोग विद्यावंशी खानदान की खानदानी बहनें और बेटियां हैं। हमारे खानदान पे जब कभी भी आंच आएगी तो प्राणपण से लग जाएंगे और अपनी परंपरा को जीवंत रखेंगे। हमें आचार्य भगवान ने अब आचार्य समय सागर जी के रूप में दिया है, इसलिए जब तक इस तन में प्राण रहेंगे हम सिर्फ आचार्य सिंह के प्रकल्पों को पूरा करेंगे। यहाँ कितने खानदानी लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठाना। देखो समझ लेना, खानदानी वो नहीं कहलाते जो कहते हैं आचार्य सिंह मेरे हैं मैं उनका हूं। खानदानी वो कहलाते हैं कि आचार्य सिंह ने जो कुछ कहा है उसको करने के लिए संकल्पित है। हम तो कहेंगे समाधि स्थल पर आए हो, आज संकल्प लेकर के जाना। मेरे जीवन का संकल्प है कि मुझसे आचार्य भगवान ने जो कुछ कहा है उसे अक्षरशः पालन करूंगी। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूं। और एक बार इस सत्र न्यायाधीश के सम्मान में जोरदार हाथ उठा करके तालियां बजा दें। इनके पैर में दर्द था, इनको परसों एम्स में ये भर्ती होकर के एड़ी में इंजेक्शन लगवाया। बोले दीदी डॉक्टर ने 2 दिन का रेस्ट लिखा है। हमने इनसे कहा चलो सर जी, वहाँ इतना बड़ा एम्स है कि तुम जाओगे तो नाच नाच के अपना दर्द कम कर लोगे। तो ऐसे हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। एक बार ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी के लिए भी, क्योंकि जेल की भूमिका बनाने वाले बेबी थे नींव के पत्थरों के लिए। और चाहो तो एक बार मेरे साथ जोर से बोल देना, भले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। धीमी है। भले परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की। भले परम पूज्य निर्यापक श्री 108 समता सागर जी महाराज की। मुनि संघ की, आर्यका संघ की। और सर के साथ भाभी जी भी आई, उनके सम्मान में भी एक बार तालियां लीजिए सर। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोले समस्त मुनि संघ की। बोले समस्त आर्यिका संघ की जय। जेल में हथकरघा कैसे चालू हुआ, ये तो आपने रेखा दीदी से सुन ही लिया है। उसको मैं पुनः आप लोगों के समक्ष रखूं तो लगता कि ठीक नहीं हुआ, समय भी कम है। शुरुआत वाकई ऐसे हुई कि मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर था वहाँ पर, और हर महीने वहाँ पर जाता था। कभी आप लोगों को जेल में जाने का मौका मिला? मिल गया? अच्छा, किन किन लोगों को मिल गया? बहुत कम संख्या है, 10-5 लोगों को। लेकिन इनको भी जिनको मिला है ना मौका, इनको हमें लगता है रेखा दीदी के सानिध्य में मौका मिला है या आचार्य श्री के साथ। हाँ, महाराज साधु संतों के साथ में जाने का मौका मिला है। मेरा कहना जगह है, किसी को जेल में वैसे जाने का मौका नहीं मिला है, और भगवान करे कि किसी को मौका नहीं मिले। ठीक है ना, ये बात है। लेकिन कर्म चक्र है भाई, कर्म चक्र किस व्यक्ति को कहाँ पहुँचा दे इसको अपन कह नहीं सकते हैं। मैं ये मानता था कि जेलों में जैन लोग नहीं रहते होंगे, लेकिन जब मैंने सागर जेल में देखा, उज्जैन की जेल में देखा, ग्वालियर में देखा, मुरैना में देखा, तो कुछ कैदी भाई अपने जैन बंधु भी वहाँ पर निकले। मैं जब वहाँ पर जेल में जाता था तो हर समय देखता था, वहाँ पर भी जेलों जो सेंट्रल जेल हैं, उन सेंट्रल जेलों में कैदियों के कार्य करवाया जाता है। एक आप लोगों ने कभी सुना हो नहीं सुना हो, खेल आप लोग जानते होंगे,
एक सजा होती है सश्रम कारावास की सजा, और एक होती है बिना सश्रम कारावास की सजा। तो जब सश्रम कारावास की सजा हम लोग जो देते हैं, उस सजा को में काम करवाया जाता है, उस काम के बदले उनको पैसा मिलता है। वो पैसा बंदी के खाते में जाता है, उसमें से आधा पैसा वो अपने परिवार को खर्च कर सकता है और आधा पैसा अपने स्वयं पे खर्च कर सकता है। तो वो हथ करके वहाँ चलते थे, खटर पटर चलते थे। मेरी एक अच्छी, मैं गुरुजी से 1999 से जुड़ा हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, तब से मैं 2000 बैच का सिलेक्शन हूँ, और तभी से मैं आचार्य श्री से जुड़ा हूँ। उनका आशीर्वाद लेकर ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं तो उनका उपकार अनंत उपकार मानता हूँ। मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैंने हर जेल में अपने साधु संतों के, माता जी जो भी अपने गए, भैया जी गए, हमने हर समय वहाँ पे प्रवचन करवाए हैं। संजीव भैया जी का भी ऐसा ही सानिध्य रहा कि हम उनको ले जाते थे, हम कहते थे भैया जी गुरुजी से एक दिन चर्चा तो करो कि जब गुरुजी आम जन के लिए हथकरघा चला रहे हैं, तो इन व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं हथकरघा रखेंगे। भैया जी ने कहा कि ठीक है। सर आप तो जो है 5 हथकरघे तो हम अभी हाल दिवा देते आपको। मैंने कहा 5 हथकरघे से काम नहीं होगा, अपन को तो बड़ा प्रकल्प लेके चलना है। और ऐसे ही बैठे बैठे गौराबाई मंदिर में हम और भैया जी बैठे हो, हमने रेखा दीदी को वहीं पे फोन लगा दिया, और मैंने दीदी से कहा कि दीदी ऐसा ऐसा विचार है और आप हमें सहयोग करो। दीदी भोपाल में उस समय हथकरघा सीख रही थी, लेकिन दीदी ने कहा कि सर हमको, दीदी भी 2000 से जब पहली पोस्टिंग थी तब से जानती थी। एक बता दें आपको, दीदी ने जो कहा एक शब्द झूठ नहीं कहा, वो बिल्कुल पक्की वचन की पक्की है। और एक और है, जेल में हथकरघा चलाना कोई आसान काम नहीं था क्या आसान काम है क्या? आपको तो चले तो जाओ, दरवाजे पे अंदर नहीं घुस पाओगे। और पहली बार दीदी का भी ऐसा ही हुआ, दीदी पे हमसे पहले पहुंच गए। दीदी ने सोचा कि हम तो जेल पहुंच जाएंगे अंदर, लेकिन वो जेल की जो नियमावली है उसके मुताबिक नहीं जा सकते थे। जब हम पहुंचे फिर हमने एंट्री करवाई और सब। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि जेल में हथकरघा, लेकिन दीदी बहुत बुलंद है। जब हमने हथकरघा शुरू किया ना, तो वहां पे बहुत हमको परेशानी आई, लेकिन वो सत्य के साथ हमेशा जुटी रहती हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और चालू किया। मैं सुबह सुन रहा था, महाराज श्री आपने प्रवचन दिया था, आपने कहा था कि विचार बदलना, यही था ना? और मैं सुन रहा था, मैंने कहा, मैं सोच रहा था इसी बात को कि आज मंच पे जाके बोलूंगा क्या, और गुरुजी ने हमें क्लू दे दिया कि विचार बदलना। बस विचार बदलने का तो खेल है। भारतीय दंड संहिता में एक धारा है 304 ए और एक धारा है 302। 302 तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, हत्या की धारा है। और 304 है एक्सीडेंट की धारा। एक्सीडेंट में भी मृत्यु हो जाए तो 304 ए लगती है, और हत्या हो जाए तो 302। 304 ए में 2 साल का कारावास है कुल। हत्या वहां आदमी वहां भी मर रहा है, लेकिन जब 302 में व्यक्ति को सजा होती है तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा होती है। क्या है? विचार का अंतर है केवल। यहां पर उसका आशय आपकी मर्डर करना, हत्या करना नहीं था, लेकिन वहां पर आपका आशय क्या था? हत्या करना था आपका आशय। बस यही विचारधारा परिवर्तन का खेल है। तो कानून में भी वही बात है जो धर्म में जो बात है। और जब गुरुजी के समक्ष रखी ये बात, तो गुरुजी ने वही बात कह रहे, ऐसे लोगों की विचारधारा जो कि जेलों में बंद हैं, अगर वो बाहर निकल के उनकी विचारधारा परिवर्तित कर दी जाएगी तो जीवन ही बदल जाएगा, देश ही बदल जाएगा। आज आपको मालूम है कितने कैदी हैं? पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी जेलों में बंद हैं। सोचो आप, अगर और आप चाहते हो कि हमारे घर में चोरी नहीं हो, हमारे घर सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, तो कैसे लोगों के लिए? जो अपराध करने वाले व्यक्ति हैं वही तो आते ना। कई बार तो हम लोग देखते कि कुछ लोगों को तो मजा ही आता है इसमें, वो 10-15 दिन को छोड़ देंगे, हम लोग जमानत दे देंगे, और जमानत देने के बाद फिर आएंगे तो फिर पकड़ के वही आ जाएंगे। क्या होता है? उनकी विचारधारा परिवर्तित नहीं हो रही है।
यदि हमने उनकी विचारधारा परिवर्तित कर दी होती तो वहां पर से वो एक अच्छे इंसान के रूप में बाहर निकलते, और अच्छे इंसान के रूप में बाहर निकलते तो फिर से वो अपराध नहीं करते। इसी विचारधारा को लेकर के गुरुजी से जब निवेदन किया गया तो गुरुजी ने बता दे ऐसे बिल्कुल आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, और तुम तो शुरू करो दीदी, शुरू करो जल्दी, ऐसे ही था ना दीदी, बिल्कुल। तो वो क्षण है और आज का क्षण है। आप लोग कल्पना कर सकते कितना पैसा कैदियों को दे दिया होगा हमने। अकेले सागर जेल में लगभग 1.5 से 2 करोड़, क्यों दीदी, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर रुपया हमने केवल सागर जेल में दे दिया रेखा दीदी ने। और बाकी जो अन्य 12 जेलों में जो हथकरघा चल रहे हैं उनमें तो जैसे भैया बता रहे थे ना वे कि कैसे कैसे लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये प्रकल्प छोटा नहीं है, इस प्रकल्प को जो है बहुत बड़ा प्रकल्प है, और उन लोगों के बीच में प्रकल्प है जिनका जीवन बदल गया है। आप लोग कभी कल्पना करना, मैं आपसे पूछता हूं कि कोई व्यक्ति सजा काट करके आपके पड़ोस का बाहर निकला हो, आप उसको कैसी निगाह से देखते हो? बताओ कैसी निगाह से देखते आप? अच्छी निगाह से देखते क्या एक हे दृष्टि से देखते? हे दृष्टि से देखते। क्यों? कि वो अपराध करके गया था जेल में, वो अपराध करके जो जेल में रह करके बाहर आया, भले उसने अपराध किया हो या ना किया हो, लेकिन आप लोग तो यही मानते हो। कभी आपके दरवाजे पे पुलिस आ जाए, पूरे मोहल्ले वाले आपको देखते हैं, अरे भैया जी ने कुछ गड़बड़ किया है, देखो पुलिस घूम रही थी आज, और 2-3 बार चक्कर लगा जाए तब तो आपकी इज्जत पे बट्टा लगा ही गया। तो जब ऐसे लोग जो कि जेल से निकल के आते हैं, समाज में बाहर आते हैं, उनको आप दुकान पर, हम कहेंगे कि दुकान पे आप 5,000 की नौकरी पर रख लो, आप 5,000 की नौकरी पे भी नहीं रखोगे, कोई सहयोग दे दो तो सहयोग भी नहीं दोगे। ऐसे लोगों को गुरुजी की सोच ने, और जेल में जो हथकरघे चल रहे हैं, जब वो बाहर निकल के जाते हैं और खुद का हथकरघा चलाते हैं, अपनी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तब आप सोचो कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। मैं आप सभी से ये कहता हूं कि हम मंदिर बना ले, कम बना लेंगे, मंदिर की दीवार छोटी कर लेंगे, 24 की जगह हम 22 मूर्ति रख लेंगे, लेकिन ये चलते फिरते जो भगवान हैं, यदि हमने इनका जीवन सुधार दिया तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलो कि पूरी समाज में हमारा जैन समाज का नाम हुआ। बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। और जज साहब, आपकी राह में बच्चे खड़े हैं, वो भी इसी विषय को प्रदर्शित करने वाले हैं। 1 मिनट बस खत्म कर रहे हैं बात को। तो मैं तो आप सभी से बस यही अनुरोध करूंगा कि हमको इन सब व्यक्तियों के प्रति भी अपना करुणा भाव रखना है, और जो हो सके वो करना है। हमारे नींव के पत्थर हमारे ब्रह्मचारी संजीव भैया जी और रेखा दीदी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया है, मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी से ये कहता हूं कि अभी जो जेल में जो हो रहा है ना, इसको प्रत्यक्ष आपको देखना हो तो जो विधान हो रहा है 15 तारीख से 20 तारीख तक, एक बार आप जेल में सिद्धचक का विधान देख के आओगे, तब आपको लगेगा कि वहाँ पे जैन और अजैन जो लोग हैं, कैसे जाना पड़ेगा साहब जेल के अंदर, कैसे जाएंगे? अपराध करके नहीं, अपराध करके नहीं, उसके हम लोग उनके प्रवेश दिला देंगे, तब आपको प्रत्यक्ष मालूम चलेगा कि कैसे हम लोग उनकी श्रद्धा भाव क्या होती है। इन्हीं वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जज साहब के लिए जोर से तालियां बजाइएगा। मैं आपको बता दूं, जज तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन जो 100% ईमानदार जज हैं, जोर से ताली बजाओ ना। हम आपको बताएं, आचार्य जी से एक बार सुना था अहिंसक वस्त्र होना चाहिए। हम जब जेल प्रवचन करने गए तो हमने वहाँ के हथकरघा देखे, हमने इनसे कहा कि आप नए हथकरघा मंगवाओ ना। बोले 5 हथकरघा से कैसे काम होगा, हम कब बहुत आ जाएंगे, गुरुजी से बात करते हैं। जब गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन सोच रहे थे कि इतने बड़े हथकरघा को संभालेगा कौन। तो मैंने इनसे कहा, इसको संभालने में अगर कोई समर्थवान बहन है, अगर वो तैयार हो जाए तो वो रेखा बहन है। तालियां बजाइएगा। और जब इनने बात की, गुरुजी तक बात पहुंची, तो हम आपको एक और बात बता दें, ब्रह्मचारिणी के प्रति गुरुजी के सबके आशीर्वाद तो था ही था, लेकिन गुरुजी के हृदय में इन दोनों बहनों ने बड़ा पवित्र स्थान बनाया था। हम इसी चंदगिरी में थे,
आचार्य जी के कक्ष में तब ऐसी कोई वार्तालाप हुई थी तो एक सज्जन बोले, आचार्य जी ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी और नीलम दीदी संग की हनुमान हैं। तो मालूम आचार्य ने कहा था इसमें कोई दो राह नहीं है और आशीर्वाद दिया था। कारण कि आचार्य का इतनी बड़ी नौकरी, आप सोच सकते हैं, अपनी नौकरी को छोड़ करके गुरुजी के चरणों में आ गई। हमारी एमडी बहन है वो, लेकिन गुरुजी के चरणों में अपनी क्या करके अपनी डॉक्टरी छोड़ करके गुरुजी का संकेत था तो सेवाओं में लग गई और अपना पूरा समय जब भी साधुओं की सेवा में आता है तो अपनी हॉस्पिटल छोड़ करके आ जाती हैं। ऐसी बहनें, दोनों बहनें मिलकर के हथकरघा का जो संचालन कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उसका श्रेय अगर जाता है तो हमारे जज साहब को जाता है और उससे बड़ा वो जाता है श्रेय तो हमारे समाधिस्थ गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जाता है। बिगुल बजा सागर में परिणाम ये निकला कि अन्य कितने सारे जेल में हथकरघा खुल गए। अभी हम 30 तारीख को रायसेन जेल में प्रवचन करने के लिए गए थे तो जज साहब कह रहे थे, भैया जी क्या करें, यहाँ भी अपन शुरुआत करा दें क्या? तो हमने कहा 5 हथकरघा हमारे पास रखे हैं, आप कहो तो वहाँ भी हम बुला करके कर दें। एक बार फिर से इनके लिए जोर से तालियों से उद्घोष